ये आवाज़ क्या आ रहा? सर कुछ नहीं। कुछ कहीं से आवाज़ आ रहा है, वो प्रिंट वाला, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है। हम आपको मटेरियल तो शेयर कर चुके हैं, वो हम्म। एल आर वाला, वेन डायग्राम वाला। ठीक है। इसमें कौन से एक्सरसाइज में थे हम लोग? 7B या सी? सर 7A में थे हम। 7A? हम्म। 7A तो हम लोग स्किप किए हुए थे ना, उसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस था। हमको याद आया। ये 7A में हम लोग नहीं थे। सेवन सॉरी सर, 7B में। हाँ। सेव 7B में थे हम। ठीक है। 7B का हम लोग 1 to 5 कर लिए थे, 6 to 10 कर लिए थे, 11 to 15 करना था। 11 to कर 15 लिया भी सर। किए थे, लेकिन थोड़ा सा डाउट है हाँ। आपको। हाँ। ठीक, 11 to 15 फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 11 to 15 में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें? तो एक फॉलोइंग टेबल, स्टैटिस्टिक्स, 180 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ईच प्लेस कैरम, कैरम चेस या फिर दोनों। तो जो टेबल दिया हुआ है पहले तो वो हम लोग बना लें, ये हमारे काम का है। बॉयज़, गर्ल्स, टोटल, कैरम, चेस, बोथ, टोटल। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे यहाँ 70 है, ये 110, ये 180। ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 40 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये चीज़ आप खुद ही कैलकुलेट कर ली थी। नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 40 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स को हम जी मान लें तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? G+40। और ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 180। हम्म। मतलब जी प्लस 40 करें तो ये हो जाना चाहिए 180। मतलब 2G+40 करेंगे तो 180, और जिसका मतलब हुआ 2G इज इक्वल टू 140। मतलब जी हो गया हमारा 70। जी 70 निकल गया, पुट कर देते हैं। जी हो गया 70। तो बॉयज़ कितने हो गए? 70+40 विच इज़ 110। तो फर्स्ट पॉइंट से इतना इन्फॉर्मेशन तो हम लोग निकाल लिए। हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास 22 2/9% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। 22 2/9%। अब थोड़ा सा 22 2/9 का मतलब समझ लेते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में सोचा जाए तो सिर्फ 2/9 बोला जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली कितना दिखा रहा है? 22.22%, है ना? हाँ जी। और 1/9 दिखाता है 11.111%। तो अगर 2/9 हम्म। करेंगे तो 22.222% रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये दिखा रहा है हमारा फ्रैक्शन में 2/9। तो 22 2/9% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। मतलब बोथ में कितने हैं? तो बोथ में है हमारे 2/9 इंटू 180। तो ये 920 विच इज़ 40। मतलब बोथ में हम लोग 40 लिख सकते हैं यहाँ। हम्म। फिर क्या कह रहा है? नन ऑफ द गर्ल्स प्ले बोथ द गेम्स। अच्छा, बोथ में जो गर्ल्स वाला पार्ट है वो है ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये ऑब्वियसली 40 रहा होगा। हम्म। ठीक है। और अगर हम लोग, अब आगे जाना पड़ेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास? नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बॉयज़ का हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 3 डिटेल्स जो है वो मिल चुका है, एक डिटेल बचा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। अगर वेन डायग्राम बना लेंगे तो मिल जाएगा।
एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, किसके पर्सपेक्टिव से, तो बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से। और बॉयज़ हैं कितने इन टोटल, तो 110। ये हो गया कैरम के लिए, ये हो गया चेस के लिए। कैरम कितने लोग, कितने बॉयज़ खेल रहे हैं, तो 70। चेस कितने खेल रहे हैं, नहीं पता। दोनों कितने खेल रहे हैं, तो 40। अगर ये 40 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। डाउट है? नहीं। चेस में कितने हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम x मान लिए, और सभी लोग कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। कोई भी ऐसे इस तरह का मेंशन नहीं किया हुआ है कि इतने लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा कुछ करके सभी लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। मतलब 30 प्लस 40 प्लस x कर देंगे तो ये 110 के बराबर होना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 110 माइनस 70 विच इज जस्ट 40। तो x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 40। डाउट? नहीं। ये 40 हो गया तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ओह शिट, 60 70 एरर हो एरर जाएंगे। एरर एरर। ये तो x निकला ना, चेस के लिए तो हमको दोनों मिला के लेना होगा ना। ये x मिला। अगर हमको चेस का पता करना है तो कितना होगा, x प्लस 40 होगा ना। चेस में कितने लोग हैं, x प्लस 40 लोग हैं ना। तो x प्लस 40 कितना होगा, 80। मतलब यहाँ पे हम लोग को डालना होगा 80। डाउट? 80 और 80 कैसे? 80 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चेस है हमारा उसमें कितने हैं, एक तो x है और एक यहाँ 40 भी तो है। हाँ तो x प्लस 40 कितना होगा, x पता है पहले से कि 40 है। हाँ हाँ तो 40 40 प्लस 40 80। 80 अगर ये हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। अब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं गर्ल्स के लिए एक वेन डायग्राम बना के या फिर टोटल के लिए वेन डायग्राम बना के। चलिए इस बार गर्ल्स के लिए बना देते हैं। गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से सोचे अगर हम, तो गर्ल्स है कितनी, 70। कैरम, चेस, कोई भी दोनों गेम नहीं तो 0। चेस में कितने हैं, कितनी गर्ल्स हैं, तो 30। तो ये 30 का 30 यहाँ आ जाएगा। कैरम में कितने नहीं पता, मान लेते हैं x। तो x प्लस 0 प्लस 30 जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। मतलब x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 विच इज 40। डाउट? नहीं सर। ये 40 हो गया और 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110। बन गया टेबल। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबको हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है सर। हाउ मेनी गर्ल्स प्ले ओनली चेस, ओनली चेस कितनी खेल रही हैं, तो ओनली चेस में गर्ल्स जो हैं वो 30 है। तो 11 का बी होना चाहिए। ओनली का कॉन्सेप्ट बताए थे ना, ओनली का कॉन्सेप्ट हम ये बताए थे कि अगर हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, तो ओनली ए अगर बोले मतलब हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये है मेरे लिए ओनली ए। ओनली बी अगर बोले तो हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली चेस के पार्ट में क्या है, 30 लिखा हुआ है, तो हो गया। तो ओनली चेस हो गया हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना नोट कर लीजिए आप अच्छे से पहले। ये कर लिया सर मैंने। अच्छा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ चेस एंड कैरम्स। कितने लोग खेलते हैं दोनों चेस और कैरम, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे। बॉयज और गर्ल्स का बात नहीं किया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स का बात कर रहा है, मतलब हमको टोटल का देखना पड़ेगा। तो कितने हैं, 40। करेक्ट।
मतलब 12 का C. How many boys play only chess? कितने बॉयज ऐसे हैं जो सिर्फ चेस खेलते हैं? 40 ऐसे. करेक्ट. 40 या 30? 40. 40 करेक्ट. फिर उसके बाद मतलब ये हो गया हमारा 13th का A. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले बोथ द गेम्स? Do not play both the games. सर गर्ल्स ही हैं जो बोथ द गेम्स नहीं खेलते. नहीं, सिर्फ गर्ल्स क्यों, बॉयज़ में भी तो बहुत लोग हैं. बॉयज़ में भी टोटल थे 110, लेकिन 40 लोग ही दोनों गेम खेल रहे थे. तो आप टोटल में से ऑब्जर्व कर लीजिए, टोटल वाला जो डेटा हम लोग को गिवन है, जो हम लोग निकाले हैं टेबल में, उसमें 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, है ना? तो 180 में से 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम नहीं खेलते हैं? 140. 140. ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ है. तो 14th का हो जाएगा B. फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले कैरम्स? कितने स्टूडेंट हैं जो कैरम खेल रहे हैं? 70 स्टूडेंट्स. नहीं मतलब हाँ. ओनली कैरम नहीं बोला है. ओनली कैरम. ओनली कैरम नहीं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले कैरम्स? तो कैरम्स में कितने लोग हैं? टोटल वाला पार्ट देख लीजिए, 110 है. 110. तो 15 का D. इजी. चलिए अब थोड़ा सा ये अगर नोट हो गया है तो 3 सेट वेन डायग्राम का डिस्कशन कर लेते हैं. तो 2 सेट में हम लोग 3 केसलेट देखें. फर्स्ट वाला काफ़ी इजी टाइप का था, सेकेंड वाला भी था, लेकिन ये थोड़ा सा एक अच्छा केसलेट था जिसमें हम लोग को सेपरेट वेन डायग्राम बनाना पड़ा. बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और इसके साथ टेबल भी दिया हुआ था. तो 2 सेट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है. ये 2 सेट वाला नहीं आएगा मान के चलिए. वो आएगा तो 3 और 4 का ही आएगा. हटा देते हैं इसको, हटा देना. ठीक. चलो 3 सेट वेन डायग्राम. थ्री सेट वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस तरह वहां पे हम लोग टर्म्स डिफाइन किए थे, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, अगर वो समझ में आ गया तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा. और अब तो क्वेश्चंस भी कर चुके हैं उस पर. सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसा बनता है 3 सेट का वेन डायग्राम. इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और ये हो गया जी, और बाहर में लिख दिए एच. अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली ए. ठीक है. बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली बी. सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए. सी. ओनली सी. ओनली सी. ठीक है. अगर हम डी के बारे में पूछे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एंड बी. नहीं, ए एंड बी में तो डी और जी दोनों है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए एंड बी, मतलब सी नहीं होना चाहिए. तो डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनली ए एंड बी. ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनली ए एंड सी. और एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनली बी एंड सी. ठीक है. अब इसमें इसी तरह हम
जी के बारे में बात करें तो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल थ्री। ऑल थ्री। ऑल थ्री बिल्कुल लिख सकते हैं, बोथ है। हाँ ठीक है, ऑल थ्री लिख दिए। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एच हमारा है बाहर में, नन। नन, करेक्ट, नन ऑफ थ्री। अगर हम डी प्लस जी बोल देते तब? ए और बी, मतलब ए एंड बी, इसमें ओनली नहीं लगेगा। ओनली ए एंड बी में सिर्फ डी आएगा, और ए एंड बी में डी और जी दोनों आएगा, करेक्ट। ए एंड बी में है ना, ए एंड बी का इंटरसेक्शन ये, इसीलिए। उसी तरह अगर हम ई प्लस जी कर दे तब? ए एंड सी। करेक्ट, और ये सब डायरेक्टली यूज होगा। चलिए यहां लिख देते हैं। अगर हम एफ प्लस जी कर दे तब? सी एंड बी। यस, सी एंड बी, या फिर बी एंड सी, बात बराबर है। ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी जो है ये क्या दिखा रहा है? ए दिखा रहा है, पूरा का पूरा सेट ए। बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा सेट बी। सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा सेट सी, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अगर इतना समझ में आता है तो हमारा काम लगभग लगभग हो जाता है। अब इसमें एक चीज और, एक रिलेशन होता है एग्जैक्टली या फिर इसको हम ऐसे लिख दें जैसे अभी तक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर हम a प्लस बी प्लस सी बोले तो ये क्या दिखाता है? ए प्लस बी प्लस सी। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, मतलब सिर्फ एक होना चाहिए। तो सिर्फ एक में एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली बी और एग्जैक्टली सी आ गया है ना, सिर्फ एक होना चाहिए। तो उसी तरह अगर हम d प्लस ई प्लस एफ दिखा दे, ये क्या दिखाता है? एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू मतलब कि सिर्फ दो होना चाहिए, दो से कम और ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट टू वगैरह नहीं, एग्जैक्टली टू। और g क्या दिखाता है? एग्जैक्टली थ्री। डाउट? अब अगर इतना चीज़ हम लोग को क्लियर है तो फिर एक चीज़ अब बच जाता है इसको रिलेट करने के लिए, वो है एक रिलेशन जो हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। ये जो एग्जैक्टली वन है ना, उसको हम लोग ऐसे मान के चलिए दिखा दिए, एग्जैक्टली टू को हम लोग ऐसे दिखा दिए, ऐसे दिखाएंगे हम लोग क्वेश्चंस में भी, और इसको ऐसे दिखा दिए। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देना, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो हमारा पूरा टोटल एलिमेंट्स, और इसके साथ बाहर में अगर कुछ है तो उसको भी कंसिडर करने के बाद, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दें तो ये कितना बन जाएगा? और इसमें h भी ऐड कर दे रहा है, h कर दें तो ये हमारा कितना बन जाएगा? वन कहाँ से आया? 1 2 3। ये जो 1 है ना, ये दिखा रहा है एग्जैक्टली 1। ये जो 2 है हम सिंबल यूज किए, क्योंकि एग्जैक्ट, हाँ, ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, उसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली 1 को ये इस टर्म्स में दिखा दिए। 1 में। हाँ,
इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। बार बार एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 लिखना प्रैक्टिकल नहीं है ना, वो रिलेटेबल नहीं लगता है, कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 2 3 बना दिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस h कर दे तो कितना बन जाएगा, हमारा टोटल बन जाएगा जितने हैं, जितने का कंसिडरेशन चल रहा है। और 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 कर दिया जाए तो ये कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी। ये दो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अगर आप ऐड कीजिएगा ना, यहाँ पे है हमारा, इसको ऐड कीजिएगा तो आपको दिखेगा ए बी सी तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन डी कितने बार आ रहा है, 2 बार। ई कितने बार आ रहा है, 2 बार। एफ कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 2। जी कितने बार आया है, 3 टाइम्स, तो इसीलिए 3 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली 3। ठीक है ना, ठीक है सर। नोट हो गया। चलिए नोट हो गया, और कहीं कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछिए, किस पार्ट में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। कह रहा है, within a group of 240 employees of a company, it is known that 100 speak English, 110 speak Hindi, 140 speak Telugu. It is also known that 30 speak both English and Hindi। मतलब यहाँ पे 3 सेट वेन डायग्राम है, इतना तो क्लियर हो गया पढ़ के। इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु का डिस्कशन चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने कर लिया था, पर मुझे नहीं पता सही है, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, कर ली थी तो सही है। अभी देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, एक बहुत ही आसान सा केसलेट है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 240 एम्प्लॉयज है, 100 स्पीक इंग्लिश, हिंदी कितने लोग, 110, तेलुगु कितने, 140, रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। इट इज ऑल्सो नोन दैट 30 स्पीक बोथ इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी। 30 जो है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, 50 जो है वो हिंदी एंड तेलुगु, 50 जो है वो तेलुगु एंड इंग्लिश, वाइल 20 स्पीक इंग्लिश हिंदी एज वेल एज तेलुगु। मतलब 20 लोग जो है वो एग्जैक्टली बीच में है यहाँ पे। और फिर इसके अकॉर्डिंग 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी 30 लोग, तो 20 यहाँ आ गया तो ये 10 हो जाएगा। हाँ। उसी तरह 50 जो है वो हिंदी एंड तेलुगु, हिंदी एंड तेलुगु 50, तो ये 20 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। और 50 जो है वो तेलुगु एंड इंग्लिश, तो ये भी 30 हो जाएगा। कुछ बचा ही नहीं, ये 10 20 30 ये हो गया हमारा 60, तो ये हो जाएगा 50। 10 20 30 अगेन 60, ये हो गया 40, और 30 30 60 20 80, तो ये हो गया 60। हाँ सर, यही बन रहा है। यही बन रहा है। अब आंसर्स, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक ओनली हिंदी, क्या आएगा, ओनली हिंदी। हाँ, ओनली हिंदी में तो सर 40 है ना, नहीं सॉरी, एक में 50। 50 करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक बोथ हिंदी एंड तेलुगु बट नॉट इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड तेलुगु, तो सर 30 है। करेक्ट। अभी कुछ और भी बोलने वाली थी, 30 है और नहीं 30 है, ठीक। बट नॉट इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश वाले नहीं है ना। हाँ, वो 20 वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। हाँ। ठीक है। 18th, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, कितने हैं, 40 50 और 60, 150। 110 150 करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी,
neither English nor Hindi. सर मतलब neither English nor Hindi. सर मतलब सर तेलुगु, ओनली तेलुगु। ओनली तेलुगु। मतलब कितने लोग हैं? 60। 60। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक आइदर इंग्लिश और तेलुगु? either English or Telugu. 30। आइदर इंग्लिश और तेलुगु। बोथ इंग्लिश एंड तेलुगु ने, ओनली इंग्लिश एंड तेलुगु नहीं, आइदर इंग्लिश और तेलुगु। या तो इंग्लिश बोल रहे या फिर तेलुगु बोल रहे, जो बोल रहे दोनों में, दोनों मिला के। और जहां भी लगाते थे हम लोग डिस्कस किए थे ना, और मतलब दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के कितना होगा? दोनों को मिला के तो फिर 30 बन रहा है। नहीं नहीं, दोनों का मिला के, वो तो वो पार्ट है जो दोनों का कॉमन है, मिला के 30 थोड़ी बन रहा है। इंग्लिश और तेलुगु को अगर हम ले लें तो ये तो हमारा 140 तो अकेले इसी में हो गया, और 40 और 10 50, ये 190 बन रहा है। इंग्लिश में कितने हैं? 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30, है ना? इंग्लिश और तेलुगु में जितने हैं उन सबको ऐड कर दिए। इंग्लिश में 40, 10, 20, फिर यहाँ 30, फिर तेलुगु में ऑलरेडी 20 और 30 काउंट हो चुका है, तो फिर यहाँ 30 और ये 60। So how many speak either English or Telugu? हाँ, या तो इंग्लिश बोल ले या फिर तेलुगु बोल ले या फिर दोनों बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों को। जैसे हम लोग यूनियन के बारे में पढ़े थे, ए यूनियन बी मतलब आइदर ए और बी, और इसका जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनता है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है ना? ए इंटरसेक्शन बी जब बनाते हैं तब जो आप कह रही थी वो आता है, तब हमारा ये कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी का, इसमें तेलुगु हिंदी हाँ इसमें तेलुगु हिंदी और इंग्लिश तेलुगु और हिंदी इंग्लिश भी आएगा मतलब। नहीं नहीं, हिंदी हिंदी आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो कोई इंसिडेंस है कि हिंदी आ रहा है, वो अलग चीज़ है। आपको इंग्लिश और तेलुगु को मिला देना है। तो इंग्लिश और तेलुगु का जितना है उन सबको मिला दिया हम, हो गया काम। ओनली इंग्लिश, ये ऐसा कुछ बोल देता कि आइदर इंग्लिश और तेलुगु बट नॉट हिंदी, तब हम कितना ऐड करते? 40, 30 और 60 ऐड करते। वो जो 10, 20 और 30 ऐड किया है ना, उसको नहीं करते, क्योंकि वो हिंदी में भी काउंट हो जा रहा है। लेकिन इसमें हिंदी को रखना है नहीं रखना है इसके बारे में बोला ही नहीं, वो सिर्फ बोला इंग्लिश और तेलुगु में मिला के कितना आएगा, तो हम सबको ऐड कर दिए। इंग्लिश में जितना भी आ सकता है, तेलुगु में जितना भी आ सकता है। डाउट? सर नहीं, डाउट नहीं है। ओके चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सर ये आइदर इंग्लिश और तेलुगु में मतलब जहाँ जहाँ तेलुगु और इंग्लिश आ रहा है वो सारे पोर्शन सारे 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 हिंदी आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर यही बोल देता आइदर इंग्लिश और तेलुगु बट नॉट हिंदी,
तब हम लोग ये जो 10, 20 और 30 वाला पार्ट है ना, हाँ ये वाला पार्ट, इसको नहीं हाँ काउंट करते क्योंकि वो हिंदी में आ जा रहा है। इसमें तो है ही, लेकिन वो हिंदी में भी आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हाँ। हिंदी पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है। नहीं। नहीं, इसीलिए उसको भी काउंट कर लेगा। क्योंकि हमको सिर्फ मतलब है वो कि वो इंग्लिश और तेलुगु में आ रहा है कि नहीं, बाकी किस में आ रहा है नहीं मतलब है। डाउट? नहीं सर, हो गई। चलिए 21 to 25 बनाइए। ये भी 20। हो गया था आपका। सर एक मिनट। 21 to 25। हम्म। सर ये मैंने ट्राई किया था बट इसमें रेशो दे रखी है, मतलब फॉर एवरी 17 पीपल हु कम देयर आर 7 पीपल, इससे मैं निकाल नहीं पाई। अच्छा ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। 21 to 25। According to the data obtained from a club, 100 people come for swimming, 85 come for tennis, 65 come for aerobics। अच्छा, तो यहाँ पे किसका किसका बात हो रहा है? तो स्विमिंग, टेनिस और एरोबिक्स का। 3 सेट वेन डायग्राम है। हम्म। स्विमिंग, टेनिस, एरोबिक्स। हम्म। 100 पीपल स्विमिंग। टेनिस कितने हैं? तो 85। एरोबिक्स कितने हैं? 65। For every 10 people who come for swimming, there are 3 people who come for aerobics and tennis। अच्छा, for every 17 people who come for tennis, there are 7 people who come for swimming and aerobics। For every 13 people who come for aerobics, there are 9 people who come for tennis and swimming। 20 people come for tennis, swimming and aerobics, while 15 people come for none of the three। मतलब 15 लोग तो बाहर है, 20 लोग तीनों में है, मतलब यहाँ पे पहला इन्फॉर्मेशन तो हम लोग ये निकाल लिए। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, कह रहा है कि फॉर एवरी 10 पीपल हु कम फॉर स्विमिंग, हर 10 लोग जो स्विमिंग के लिए आते हैं, देर आर 3 पीपल हु कम फॉर एरोबिक्स एंड टेनिस। तो एक बात बताइए, स्विमिंग के लिए आते कितने लोग हैं? 100। तो अगर 10 पीपल के कारण हमको 3 मिल रहा है एरोबिक्स एंड टेनिस के लिए, तो अगर 100 होंगे तो कितना मिलेगा? 30। 100, हाँ 30। 30 मिलेगा। और ये 30 क्या दिखाएगा? एरोबिक्स एंड एरोबिक्स एंड टेनिस। एरोबिक्स एंड टेनिस का कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा। तो ये 30 लिख सकते हैं? नहीं, एरोबिक्स और टेनिस। ये एरोबिक्स एंड टेनिस, ओनली एरोबिक्स एंड टेनिस तो नहीं बोला है ना। नहीं तो 20 ऑलरेडी यहाँ काउंटेड है, तो ये मेरा 10 हो जाएगा। सर, 30 लिया है आपने हाँ, एरोबिक्स और टेनिस। क्योंकि बोल रहा है कि हर 10 स्विमिंग के लिए देर आर 3 पीपल इन एरोबिक्स एंड टेनिस। तो अगर 100 स्विमिंग के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली कितने आए होंगे? यहाँ 30 लोग आए होंगे। तो 30 लोग एरोबिक्स एंड टेनिस में आ रहे हैं, जिसमें 20 ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ के लिए क्या बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि एरोबिक्स एंड टेनिस तो दोनों को मिला के बनता है ना। इसमें कोई ओनली एरोबिक्स एंड टेनिस तो बोला नहीं है। डाउट? नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि फॉर एवरी 17 पीपल हु कम फॉर टेनिस, देर आर 7 पीपल हु कम फॉर स्विमिंग एंड एरोबिक्स। हर 17 जो टेनिस के लिए आते हैं। अच्छा, तो अगर 17 टेनिस के लिए आते हैं तो क्या हो रहा है? 7 पीपल हु कम फॉर स्विमिंग एंड एरोबिक्स। 7 कम फॉर स्विमिंग एंड एरोबिक्स। तो टेनिस के लिए आते कितने? 85। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो स्विमिंग एंड एरोबिक्स के लिए 35 आएंगे, मतलब 20 हो गया यहाँ, तो ये 15 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट,
फॉर एवरी 13 पीपल हु कम फॉर एरोबिक्स, एरोबिक्स में आते कितने लोग हैं? 65. तो फॉर एवरी 13 हु कम फॉर एरोबिक्स देर आर 9 पीपल हु कम फॉर टेनिस एंड स्विमिंग. अच्छा, तो अगर 65 के लिए चेक करें तो ये कितना हो जाएगा? 45. ये 20 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा? 25. डाउट? नहीं। और इतना निकल गया तो अब कुछ बचा नहीं हमको लगता है. हम्म, अब तो सब निकल गया. ये हमारे पास 25, 15, 40, 20, 60, ये हो गया 40, ये 30, 45, ये हो गया 20, 45, 55, ये हो गया 30. जो निकालना है सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग. हम्म, ये सारा कुछ आसान सा केसलेट्स है, बहुत हम्म, इजी. ये फर्दर ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि डिफिकल्ट केसलेट में थोड़ा सा आइडिया लगेगा. इस तरह का हम्म, केसलेट भी नहीं आने वाला है कैट में. हम्म, लेकिन हाँ, ये बेसिक केसलेट्स है जो फर्दर बिल्डअप करेगा. हाँ, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कम टू द क्लब इज. कितने लोग आ रहे हैं क्लब में? total number of persons who come to the club. 100 people come to क्लब तो सर सारा ही होगा ना टोटल. तो 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10, ये सारा होगा ना. और प्लस, अच्छा हाँ, ये लोग आ रहे हैं और 15 लोग नहीं आ रहे हैं. हाँ ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए. कितना हो रहा है? 90, 160 के अराउंड. 160. Well, 15 people come for none of the three. अच्छा, आते हैं लेकिन इन तीनों के लिए नहीं आते हैं. मतलब ये 15 लोग भी आते हैं. तो सबको ऐड करके 160 आ रहा होगा और उसमें 15 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? who come to the club. अच्छा 7 15 people come for none of three. तो मतलब आते तो हैं. और हमको यही बताना है कि कितने आते हैं. हाँ तो 75. करेक्ट. ऑप्शन है हमारे पास. ओनली फॉर स्विमिंग तो सर हो जाएगा 40 आता है. करेक्ट. members come for both tennis and aerobics but not swimming. Tennis and aerobics but not swimming. तो वो तो 10 है. करेक्ट. 10 है. और फिर how many members come for neither tennis nor swimming. Neither tennis nor swimming. Neither tennis nor swimming. मतलब स्विमिंग और टेनिस छोड़ के. हाँ सर. तो वो तो सर एरोबिक्स वाले ही है ना. एरोबिक्स वाले हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और कुछ नहीं करते हैं. हाँ सर. 30 45. 30. 20 हाँ प्लस सर. 15 ना 35 होगा. 20 प्लस 10 होगा सर. 10 कहाँ से आ गया? 10 20 प्लस 15. 15. How many members come for both tennis and aerobics? Neither for tennis nor swimming. So 20 plus 15. हाँ. ठीक है. 20 plus 15. हाँ. नेक्स्ट. How many members come for at least one of the three given activities? One of the three. At least one. At least one of the three given activities.
हम्म, सर एटलीस्ट वन में तो 40 20 और 30 आएंगे। वो तो एग्जैक्टली वन है ना। हाँ, बट एटलीस्ट वन तो है ना। हाँ, एटलीस्ट वन में एग्जैक्टली वन आएगा, एग्जैक्टली टू आएगा, एग्जैक्टली थ्री आएगा। हाँ। मतलब कि जितने उसमें है सबको ऐड कर देना है। हाँ। और अभी जस्ट आप ऐड की हुई थी तो 160 आया था। हाँ। तो हो गया वही आंसर बिल्कुल। ठीक है, चलिए 26 to 30 बनाते हैं। ये थोड़ा टफ था, मैंने देखा था ये। सर इसमें इन्होंने नंबर दिया हुआ है, मतलब इसमें इन्होंने ऐसे दिया है कि 14 बुक्स आर हम्म, on at least two subjects among sports, business and current affairs. चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। वो जो अल्फ़ाबेट्स लिखाए थे ना, ए बी सी डी ई एफ जी, वो हाँ। इसी तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए था। ये जो क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग दो केसलेट्स किए, ये तो बहुत आसान आसान था, सारा डेटा इजीली निकल जा रहा था। हम्म। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ये भी एक आसान सा ही केसलेट है, लेकिन ठीक है कंपैरेटिवली। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि इन अ लाइब्रेरी मेंटेन बाय अ स्टूडेंट देयर आर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। It was found that 35 books are on sports, 45 on business, 15 on current affairs, 14 are on at least two of the three। ठीक है, समझ गए। तो किस पे डिस्कशन है, तो स्पोर्ट्स, बिजनेस और एक कौन सा है, Current affairs. करंट। तो स्पोर्ट्स, बिजनेस और करंट। 35 आर ऑन स्पोर्ट्स, बिजनेस 45, करंट 14, नहीं कितना 15 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा, कह रहा है कि 14 बुक्स आर ऑन एटलीस्ट टू ऑफ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, 3 बुक्स हैव स्पोर्ट्स, बिजनेस एज वेल एज करंट अफेयर्स विद देम। अच्छा, ये तीनों है, तो ये हमारा 3 आ गया। ठीक है, एवरी बुक इन द लाइब्रेरी इज अज्यूम टू कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स इन देम। मतलब बाहर में 0 आ गया, मतलब हर बुक जो है वो किसी ना किसी से रिलेटेड होगा, या तो स्पोर्ट्स से, बिजनेस से, या फिर करंट से। करेक्ट। अब कह रहा है कि एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, 14 बुक्स आर ऑन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स। तो इसको ए बी सी डी ई डी ई एफ कर दिए, ऐसा कुछ। और ये तो हमारे लिए जी है, जो निकला हुआ है 3, ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इसमें कह रहा 14 बुक्स आर ऑन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स,
एटलीस्ट टू कहने का मतलब कि एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जो है ये हमारा कितना के बराबर है, 14 के बराबर, जहाँ पे जी ऑलरेडी पता है कि 3 है, तो डी प्लस ई प्लस एफ कितना हो जाएगा, 11। डाउट? सर डी प्लस ई प्लस एफ सिर्फ 14 होगा, 3 जी क्यों ऐड किया है इसमें, जी तो एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट टू कहने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली टू एंड एग्जैक्टली थ्री, दो केसेस ना। 14 books are on at least 2 subjects. डी ई एफ तो एग्जैक्टली टू दिखाता है, थ्री भी तो हो हाँ सकता है ना, एटलीस्ट टू मतलब कि थ्री तीनों से भी बिलोंग कर सकता था। डाउट? ठीक है सर, 14 books are at least 2 subjects. हाँ, At least two. तो जी हमारा थ्री है, तो डी ई एफ कितना निकल गया, 11। अब डी ई एफ निकल गया, अब क्या निकालना हम लोगों को? और कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ए बी सी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, नहीं, ए बी सी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। हम लोग निकाल सकते हैं क्या सर क्या? ए बी सी को? हाँ निकाल सकते हैं, दिख गया। हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर सबको ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, क्योंकि ये हम लोग को टोटल तो दिया हुआ है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3 टाइम्स ऑफ जी कर देंगे तो ये कितना के बराबर होगा, 35 प्लस 45 प्लस 15 के बराबर। लिखे थे ना 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3, ये कितना के बराबर होता है, तीनों सेट के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी, वही किए हैं। जी का वैल्यू पता है 3 है, डी ई एफ का वैल्यू पता है 11 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस 22 प्लस 9 इज इक्वल टू 95। मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारा, 31, तो ये हो गया 64। डाउट? सर 3G कहाँ गया, आपने G कर दिया सर। हाँ, 3G जो है वो G नहीं किया है, वो 9 किया है, 3 इंटू 3 9 हो गया ना। अच्छा ठीक है। और 22 प्लस 9 कितना हो जाता है, 31। फिर इधर भेज दिए तो 31 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 64 आ गया। मतलब दो इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को कॉन्क्रीट मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इतना है, d प्लस ई प्लस एफ जो है वो इतना है, और g का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्योंकि और कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता इसमें से। क्या कह रहा है हम लोग को? How many books are there which contain information regarding only one subject? ओनली वन, ओनली वन में कितने हैं? Only one. Sir A B C करेक्ट 64. करेक्ट, मतलब 26 का आंसर बी हो गया। 27, What are the total number of books in his library? टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है? अब ये बताना तो मुश्किल काम नहीं है। बुक्स का अगर निकालना है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए बी सी पता है कितना है, 64। डी ई एफ पता है कितना है, 11, और जी पता है कितना है, 3। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? डाउट? ठीक, ठीक है।
28 बनाते हैं। 28 क्या है? How many books contain information regarding exactly two subjects? Exactly two subjects. D, F और E. करेक्ट। कितना है टोटल? फिर ये तो 11 था। 11। तो 28 का डी, ये भी डायरेक्टली निकल गया। ये भी एक आसान सा केसलेट है, इतना इजीली निकलता नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह के इजी केसलेट उम्मीद किया जा सकता है, कभी कभी दे देता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देगा। फिर ये तो टफ था, इसमें तो काफ़ी वैल्यूज नहीं थी। है टफ नहीं है, अभी फर्स्ट बार देखी है ना इस तरह का, ये एक्चुअली है इजी। आपको एक केसलेट बनाने के लिए 15 मिनट लगभग मिल जाता है, 2 केसलेट पूरा बना दिए तो कहाँ स्कोर चला जाता है। और ये केसलेट ऐसा है जिसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो विद इन 5 मिनट्स बनाया जा सकता है। रहता है इससे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा, जो आपका 7C एक्सरसाइज है ना, उसमें जैसा केसलेट है वैसा कुछ केसलेट्स मिलेगा। ये पूरा इजी कैटेगरी में चला गया, थोड़ा सा लोअर मॉडरेट, ये लोअर मॉडरेट में डाल लीजिए, थोड़ा सा हायर मॉडरेट लेवल का केसलेट्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा? How many books are there which contain information regarding at most two subjects? At most two का मतलब होगा वही D, F और E. और At most है ना, at most. हाँ, मतलब At ज़्यादा। most और one भी होता है, one भी करेक्ट होता करेक्ट, 1 भी काउंट करेंगे और 2 भी काउंट करेंगे। है। हाँ। तो कितना आ रहा है? A, B, C तो 64 है, D, F 11 है, तो 75 ही होगा। करेक्ट, शाबाश। थर्टी। If the number of books are only on only sports is equal to 26. Then how many books are there in the library which are on both business and current affairs but not sports? The number of books on only sports is equal to 26. And how many books are there in the library which are on both business and current? सिर्फ business और current affairs का मांग रहा है, मतलब C मांग रहा है, C ऑन बोथ बिजनेस एंड करंट अफेयर्स बट नॉट स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड करेक्ट अफेयर्स बट नॉट स्पोर्ट। ई ना पूछ रहा, हाँ ई के बारे में, ई जानना चाह रहा। ये जानना चाह रहा हूँ। 29 का तो डी निकल गया हमारा, 30 कर रहे हैं हम लोग। ई इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, और कुछ दिया भी हुआ है इसके साथ। If the number of books on only sports is equal to 26. ओनली स्पोर्ट्स में कितने हैं, क्या है मतलब ए का वैल्यू दे दिया है 26। हाउ मेनी ऑफ द बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी विच आर, अच्छा अगर ए का वैल्यू 26 है तो हमको क्या मिल जाएगा, हो गया काम। जो अगर हम स्पोर्ट्स वाले पार्ट में देखें तो ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी जो है ये पूरा मिला के कितना होगा 35। तो क्या A प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, D प्लस F प्लस G 35 माइनस 26। ये तो क्लियर है ना कि ये इक्वेशन बनेगा, या डाउट है कि a प्लस डी प्लस एफ प्लस जी 35 क्यों बनेगा? A प्लस D प्लस A प्लस D प्लस F प्लस G 35 ही बनेगा सर। 35 बनेगा। हाँ g कितना है 3 है, और a के बारे में इंफॉर्मेशन है विच इज 26, हाँ मतलब यहाँ से हम d प्लस एफ निकाल पाएंगे। हाँ ये 29 हो गया, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6,
हाँ अगर d प्लस एफ हमारा 6 हो गया तो e निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हो गया काम। हम लोग को पता है कि d प्लस ई प्लस एफ कितना होता है 11, और जिसमें d हाँ। और f मिला के कितना दिया हुआ है 6, तो ऑब्वियसली e कितना बनेगा 5। डाउट? ठीक है। नहीं। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, 30 नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको अगले एक्सरसाइज में काफ़ी मिलेगा। ठीक है। समझ में आया हम्म, कैसे अप्रोच करना है? नोट कर लीजिए अच्छे से। कर लिया सर मैंने। एक और केस लेट कर लिया जाए या रहने दिया सर जाए? मैं ट्राई कर लूँ घर पे। ट्राई कीजिएगा। चलिए आपके लिए होमवर्क है, 1 to 4, 5 to 8, 9 to 11, 12 to 16। तो 7C में बोल रहे हैं। हाँ 7C का क्वेश्चन नंबर 16 तक ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है। 4 केस लेट है, ट्राई कीजिएगा, हम्म, टाइम मिल जाएगा आपको। हम्म, और क्वांट में जो हम लोग देख रहे हैं उसको भी, जो बचा हुआ पार्ट है सेकंड एक्सरसाइज, उसको बनाइएगा और डाउट्स कलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करके हो गया ओवर। ठीक है। समझ में आया जो भी डिस्कस हुआ? 3 सेट 1 डायग्राम को कैसे अप्रोच करना है पता लग गया? हम्म, और क्लियर होगा जैसे जैसे और क्वेश्चंस बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे ही हम्म, दिमाग लगाना होता है क्वेश्चंस में। अभी तो मैक्सिमम मिनिमा का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, उसका भी मिलता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, करेंगे उसको। हम्म। चलिए ठीक है, ठीक ठीक है है तो सर। ठीक ठीक। है। ओके सर।